तो आज का हमारा सेशन जो है वो है फाउंडेशन ऑफ हेल्थ। फाउंडेशन ऑफ हेल्थ जो है उसका क्या मतलब है कि जो हमारा स्वास्थ्य है उसकी नींव कैसी है। तो इसको शुरू करने से पहले हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि आयुर्वेदा में एक कहावत है जो बोला जाता है, स्वस्थस्य स्वस्थ्य रक्षणम। उसका क्या मतलब है कि आप अगर अपने आप को हेल्दी वेट की ओर लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका शरीर अच्छी अवस्था में नहीं है, जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है। जब आपका शरीर एक अच्छी अवस्था में है तो ही आप एक हेल्दी वेट और हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर पाएंगे, और उसके साथ साथ जो है आप उसको मेंटेन कर पाएंगे एक अच्छे तरीके से और एक जैविक रूप से। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिक तरीके से आप उसको कैसे अचीव कर पाएंगे। और अगर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको फाउंडेशन ऑफ हेल्थ के बारे में क्या चीजें जरूरी हैं वो जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई भी अगर हमारी एक इमारत होती है या कोई भी एक बिल्डिंग है, तो उसमें जब तक हम ये बोलते हैं कि अगर इसकी नींव स्ट्रांग है, इसके पिलर्स जो मजबूत हैं, तो बिल्डिंग जो है ये गिरेगी नहीं, ये मजबूत रहेगी। तो ऐसा ही अगर हमारे हेल्थ के, जो हम अपना स्वास्थ्य बनाना चाहते हैं, उसकी अगर हमारी फाउंडेशन, उसकी नींव एकदम स्ट्रांग है, हमें पता है कि हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो जो हम अपना हेल्दी वेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो अचीव भी करेंगे और उसको लंबे समय तक हम उसको मेंटेन भी कर पाएंगे। तो अब इसको समझने के लिए आप सिंपल भाषा में शेड्स के नाम से याद रख सकते हैं। अब शेड्स जो है क्या है, वो हर लेटर जो है वो एक एक हमारा हेल्थ का एक पिलर है, फाउंडेशन है। जो पहला एस है वो किसके लिए है, वो है हमारा स्लीप, मतलब एडिक्वेट स्लीप, पर्याप्त नींद का होना। एच जो है वो बताता है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन कितना जरूरी है आपके शरीर के लिए। फिर बात करते हैं हम ए डी। ए डी मतलब अ बैलेंस्ड डाइट, पोषण से भरपूर खाना। उसके बाद हम बात करते हैं ई की। ई मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम क्यों जरूरी है। देन हमारा आता है एस। एस मतलब सप्लीमेंटेशन, कि सप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है। अब इसके बाद हमारे शेड्स में एक और एस है जो कि है रिड्यूस्ड स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस कम लेना है। और वो क्यों कम लेना है, कैसे वो हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है, वो सब अब हम आज हमारे सेशन में समझेंगे। तो आइए हम अपने पहले फाउंडेशन पिलर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एडिक्वेट स्लीप। ये सब आप देख सकते हैं, स्लीप, हाइड्रेशन, अ बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, सप्लीमेंटेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। ये सब है हमारे 6 पिलर्स। तो जो हमारा पहला पिलर है वो है अच्छी नींद, और कितनी नींद। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नींद अच्छी नहीं आती है या जिनकी नींद बहुत कच्ची होती है, जो एक पूरे एक गो में अच्छे से सो नहीं पाते हैं, उनकी नींद बीच में उखड़ जाती है या किसी को नींद ही नहीं आती है। तो ऐसा, और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, जब तक हम जाग रहे हैं हमारा शरीर तो सिर्फ तभी काम कर रहा है, जब हम सो रहे हैं तब हमारा शरीर जो है आराम कर रहा है, हमारी बॉडी में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी रेस्टिंग फेज में है। जबकि ऐसा नहीं है। जब हम पूरा दिन कोई भी हमारी जो क्रिया हो रही है उसमें हालांकि ज्यादा एनर्जी लग रही है, बट जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है एवरी डे के एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर होती है जब हम सोते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जो हमारे सोने के समय पर होती हैं और जो बहुत जरूरी हैं हमारी अच्छी सेहत के लिए। तो वो आता है पहला, इम्यून फंक्शन। अब इम्यून फंक्शन से हम क्या समझते हैं। इम्यून फंक्शन होता है कि जब आपको अ, कोई भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उससे जो लड़ने की हमारी बॉडी की जो क्षमता है, वो हमारे जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं या जो टी सेल्स बनते हैं, एक साइटोकाइन नाम का हमारा मॉलिक्यूल होता है जो बॉडी में रिलीज होता है। तो ये सब जो है हमारे जो भी इंफेक्शन या एंटीजेन्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं। और अक्सर आपने सुना है कि जब कभी भी कोई बीमार होता है या बुखार होता है तो अक्सर बोला जाता है कि आप आराम कीजिए, आप रेस्ट कीजिए। तो वो आपको उस बीमारी से ठीक करने में तो हेल्प करता ही है, बट उसके साथ साथ वो आपके इम्यून फंक्शन को समय देता है काम करने के लिए। तो
इसीलिए अच्छी नींद होना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म कैसे अफेक्ट होता है? जब हमारी अच्छी नींद होती है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो समय के अनुसार होते हैं। अब जो हमारी उठने और सोने की साइकिल है उसको हम सिरकाडियन रिदम बोलते हैं। तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर ये चीज उन्हें पता है, हमारे ब्रेन को पता है कि किस समय पर कौन सा हार्मोन, कौन सा केमिकल हमें अंदर रिलीज करना है जिससे कि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। तो जो हमारा सोते, अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है वो ठीक नहीं होगा। और कुछ हमारे हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि ग्रेलिन है या लेप्टिन है। तो ग्रेलिन क्या करता है, ये भूख बढ़ाने का हार्मोन है। लेप्टिन क्या करता है, ये भूख कम करने का हार्मोन है। तो इससे क्या होता है कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है। जब मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा तो आपका डाइजेशन प्रोसेस अफेक्ट होगा, फैट का डिपोजिशन होगा। तो ये सब चीजें जो है आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। तीसरी अगर हम बात करें कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग। अब हमारा अगर दिमाग को, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो हमारा जो ब्रेन है वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को एक पर्याप्त नींद जरूर दें। दूसरी क्या चीज अफेक्ट होती है नींद अच्छी ना होने से या पूरी ना होने से, वो है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन से हम क्या समझते हैं? आपने ये देखा होगा कि आपने खुद भी महसूस किया होगा कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपको बॉडी के अंदर वो एनर्जी महसूस नहीं होती है, आप थका थका फील करते हैं, या आपको बहुत इरिटेशन होती है, आप टायर्डनेस फील करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं आपकी अफेक्ट होती हैं। जब ये सब चीजें अफेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो एक चीज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये बताना चाहूंगी कि स्लीप फाउंडेशन क्या सजेस्ट करता है। स्लीप फाउंडेशन ये कहता है कि जो भी लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनको वजन बढ़ने के साथ साथ हायर बीएमआई के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको कम से कम 6 घंटे सोना बहुत जरूरी है। और आप क्या चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, कुछ सुझाव हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। वो है कि आप कोशिश कीजिए कि आप दिन में ना सोएं। कि अब कई बार होता है कि आपको बहुत थकावट होती है, आप दिन में बहुत लंबे समय के लिए सो जाते हैं जिससे कि आपकी जो पूरी सिरकाडियन जो साइकिल है वो पूरी खराब हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप दिन में ना सोएं। अगर आप बहुत आपको जरूरत है तो आप सिर्फ आधा घंटा सोएं, उससे ज्यादा आप ना सोएं। आप अपने एक रूटीन बनाएं, उस रूटीन में आप कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी हैबिट्स लेकर आएं। आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर इन्वॉल्व करें, वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो योगा हो सकता है, आपका कार्डियो हो सकता है, जिम ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग हो सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर इन्वॉल्व करें। ये आपको पूरे दिन में जो एनर्जी प्रोवाइड होती है एक्सरसाइज के बाद, उसके साथ साथ ये आपकी स्लीप साइकिल में भी हेल्प करता है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, फोन, स्क्रीन्स, इन सबका एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि हर कोई बिल्कुल सोने के समय तक सबके सेल फोन्स, लैपटॉप्स बिल्कुल बेड तक आते हैं और बहुत देर तक सब अपना स्क्रीन जो है वो बहुत एक्सपोज रहता है। तो उससे होता क्या है कि आ, सब बोलते हैं कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, अभी हमने फोन देखा हम सो जाएंगे। बट देन उससे होता क्या है कि इतना ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर से आपकी आईज पे वो रेज जाती हैं जो कि यूवी रेज या गामा रेज, इस प्रकार के रेडिएशंस जो है स्क्रीन से निकलते हैं जो हमारी आईज को अफेक्ट करती हैं। अब वो आईज को अफेक्ट कर रही है तो इनडायरेक्टली वो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है। और अगर ब्रेन एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है तो देन आपका ओवरऑल जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो भी अफेक्ट होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सोने से कम 2-3 घंटे पहले तक अपना खाना खा लें। आप अपना फोन जो है वो उसको 2 घंटे से पहले, 2 घंटे तक बिल्कुल आप उसको टच ना करें। आप अपनी फैमिली में बात करें। अगर आपको मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती है तो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फैमिली में बात कर सकते हैं। जो भी मतलब स्क्रीन से हटकर आप जो पुराने समय में कुछ एक्टिविटीज थी जो हम करते थे, आप उन एक्टिविटीज को अडॉप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हुई पहले पिलर की जो था गुड स्लीप, एडिक्वेट स्लीप। अब हम बात करते हैं
हमारे दूसरे पिलर के बारे में जो है हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन क्या है? हाइड्रेशन जो है वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसा हम पहले भी गट रीसेट फेज में ये समझ चुके हैं कि हाइड्रेशन जो है हमारी बॉडी जो है वो 60 to 70% जो है वो पानी से बनी है, और बॉडी के हर पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस में पानी होता है। जैसे कि जॉइंट हेल्थ है, जॉइंट हेल्थ में भी हमारा 75% जो है वो वाटर है लुब्रिकेशन के लिए, तो जॉइंट्स के लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, फ्लूइड बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ये हमारे गट की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, मसल को रिकवरी में हेल्प करता है, ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो ये बहुत जरूरी है। स्किन हेल्थ जो है वो भी हमारे हाइड्रेशन से अफेक्ट होती है। तो बॉडी के ओवरऑल फंक्शन के साथ साथ एक स्टडी है जो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई है, वो ये कहती है कि पानी जो है, अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपको वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। अब वो कैसे हेल्प करता है? क्योंकि ये आपके कैलोरी इनटेक को रोकता है। कभी कभी होता है कि जब आपको बहुत भूख लगी है तो आप डायरेक्ट खाना ना खाने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आप 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी पी ले। जब आप पानी पियेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको सटाइटी वैल्यू आएगी, आपको थोड़ी फुल फीलिंग आएगी, और आप कैलोरी इनटेक जो है आपका वो कम हो जाएगा। तो जब कैलोरी इनटेक कम हो जाएगा तो उससे आपका वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प होगा। और दूसरी बात, एक और स्टडी है जो कि जर्नल ऑफ नेचुरल साइंस बायोलॉजी एंड मेडिसिन में रिपोर्टेड है। उसमें उन्होंने कुछ फीमेल्स के ऊपर एक स्टडी करी जिसमें ये पता लगाया कि पानी जो है वो हमारी वेट मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है। और उस स्टडी में ये देखा गया जो फीमेल्स इनफ पानी पीती हैं अपने डे में, उनकी बॉडी के अंदर बॉडी वेट परसेंटेज जो है वो कम है, बॉडी के अंदर जो फैट का परसेंटेज है वो भी कम है, और जो उनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस है मतलब कि कमर की जो नाप है वो भी कम पाई गई है। तो उससे क्या है कि ये हमारा पानी आप पियेंगे, आपका कैलोरी इनटेक कंट्रोल होगा, जो कि आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा आपके वेट मैनेजमेंट में। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पिलर के बारे में जो कि है बैलेंस डाइट। ये आप पहले भी समझ चुके हैं कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? पोषण से भरपूर आहार। अब ये दो तरीके से होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें जो ज्यादा मात्रा में जरूरी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ये सब चीजें जरूरी हैं। और इसके साथ साथ हमारा आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सस्टेन्ड एनर्जी मिलती है, बॉडी के इम्यून फंक्शन में हेल्प करते हैं, बॉडी के ओवरऑल जो हमारा बहुत एक्टिविटीज हैं उनमें भी हमारा जो है विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ आते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है वो भी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो हमारा इन्फ्लेमेशन होता है या फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं उनसे फाइट करने में ये हमें हेल्प करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो खाना है वो हमेशा न्यूट्रिएंट से भरपूर हो, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, उनकी जो पर्याप्त वॉल्यूम है, जो जरूरत है वो होनी चाहिए। और एक जो स्टडी है न्यूट्रिएंट्स में पब्लिश हुई है वो ये सब बताती है कि जो हमारा हेल्दी ईटिंग इंडेक्स है वो हमारा वेट कैसे मेंटेन होगा, ये आपस में बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है। अब कैसे डायरेक्टली लिंक्ड है? कि आप क्या खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये अफेक्ट करेगा कि आपका वेट कैसा होगा, क्या आप हेल्दी वेट कैटेगरी में जाएंगे या नहीं। और दूसरी ही और एक और स्टडी है जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में पब्लिश हुई है, वो कहती है कि माल न्यूट्रिशन जो है वो ओबेसिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। इसका क्या मतलब है? कई लोग सोचते हैं कि मोटापे का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ज्यादा खाना, पर ऐसा नहीं है। मोटापा सिर्फ और सिर्फ ज्यादा खाने से ही नहीं, जबकि अगर आपके खाने में पोषण की मात्रा कम होगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आपके खाने की कम होगी, तो भी आपको ओबेसिटी के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा, जिससे कि आपकी बॉडी की जो क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म है, या जो आपकी बॉडी का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो सब अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपका बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पिलर की जो कि है फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम। अब एक्सरसाइज क्या करेगा? एक्सरसाइज हमें हेल्थ को मेंटेन करने में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि ये बैलेंस बनाकर रखता है।
अब आपने खाना खाया है, कैलोरी अंदर गए, कितने कैलोरीज आपने बाहर निकाले हैं, कितने कैलोरीज आपने बर्न किए हैं, वो सब जो बैलेंस मेंटेन रहेगा उसमें हेल्प कौन करेगा? हमारा एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जो है, अगर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनसे क्या होता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल है या ब्लड प्रेशर है, फैट प्रोफाइल है, ये सब जो है ये नॉर्मल लेवल में रहता है, ये बिगड़ता नहीं है। तो इससे क्या होगा? और आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं एक्सरसाइज करने से। कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हम एंडोर्फिन्स के नाम से जानते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो इम्प्रूव हो जाती है। आपको नींद अच्छी आती है, आपकी स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव होती है। तो ओवरऑल जो आपकी लाइफ स्पैन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बढ़ जाती है। और अब अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और सीबीसी ये बताते हैं कि हर किसी को कम से कम एक हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले पिलर की ओर, जो कि है एस। एस माने सप्लीमेंटेशन। अब सप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है? लोग बोलेंगे कि हम तो अच्छा खाना खाते हैं, हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, हम सब्जियां और फ्रूट्स ही खाते हैं, हमें जब सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। बट अभी तक हम ये जान चुके हैं, ये हमने गट रीसेट फेस में भी समझा, कि जो भी हमारा खाना है, या तो उसमें पर्याप्त न्यूट्रिशनल वैल्यू है नहीं, क्योंकि वो उतने अच्छे क्वालिटी से नहीं बना है, आप तक नहीं पहुंच रहा है। दूसरा, अगर जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो उसकी अक्सर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको 100% मिलना चाहिए तो उसमें से 30 से 40% जो आपका कुकिंग के टाइम पर चला जाता है। तो ये गैप आ जाता है जो आपके बैलेंस डाइट से और आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट में आपको मिल नहीं पा रहा है। तो ये जो अंतर है वो कौन पूरा करने में मदद करता है? सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स जो है वो हम सबके जरूरत जो है वो अलग है, चाहे वो एज के हिसाब से हो सकती है, जेंडर के हिसाब से हो सकती है, अगर किसी को कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके हिसाब से भी हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बदलती है। तो सप्लीमेंटेशन जो है वो क्यों जरूरी है? अब हमारा इंडियन डाइट है, इंडियन डाइट हमारा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स तो हमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है, रोटी के फॉर्म में है, राइस के फॉर्म में है, घी, बटर, ऑयल, ये सब तो हमारे खाने में होता है। बट एक स्टडी ये बताती है कि हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें 73% लोग जो हैं उनके बॉडी में प्रोटीन, जो कि एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, वो इनफ अमाउंट में नहीं है। और उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें कितना प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए होता है। तो प्रोटीन जो है वो आपको बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आप अभी तक समझ चुके हैं कि ग्रोथ में, रिपेयर में, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में, हमारी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस में, हमारी बॉडी के ओवरऑल जो एक्टिविटी है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपके डाइट से, और क्योंकि हमारा इंडियन फूड ऐसा है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच नहीं भी है, तो जो भी आपके प्रोटीन में कमी है वो हमारा जो एम्बी न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन है, ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड से भरपूर है। ये आपको जो भी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट, उसको पूरा करने में मदद करेगा। और प्रोटीन क्यों जरूरी है? अक्सर होता है कि आप खाना खाते हैं और आपको थोड़ी देर बाद ही फिर दोबारा से भूख लगती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उससे आपको सटाइटी मिले, जिससे कि आप बार बार ना खाएं। तो वो आपको सटाइटी जो है वो ऑल प्लांट प्रोटीन से मिलती है। अब हम बात करते हैं एक और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारा है मल्टीविटामिन या हमारे वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, बट अक्सर क्या होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वैल्यू जो है वो हमें पूरी नहीं मिल पाती है। तो जो भी कमी हमारी रह जाती है, जो हमें नहीं मिल पा रही है, वो उस गैप को ओवरकम करने के लिए हमारा न्यूट्रलाइट मल्टीविटामिन डेली है, जो आपका ओवरऑल फंक्शनिंग में, बॉडी के वेयर एंड टेयर में, टिश्यू रिपेयरमेंट में, ब्रेन फंक्शन में, ओवरऑल हेल्थ में आपको हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी पिलर की, जो कि है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है? अक्सर ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है, जो कभी भी आपको कोई चैलेंज आता है, कोई डर लगता है, तो हमें स्ट्रेस होता है। और एक स्टडी है जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में पब्लिश हुई है, वो बताता है कि स्ट्रेस जो है हमारे ओबेसिटी से कैसे लिंक्ड है। आइए समझते हैं। तो क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है। हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। जब वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट का डिपोजिशन है, फैट का इकट्ठा होना, वो बढ़ जाता है।
हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। जब इंसुलिन बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाएगा। जब शुगर का लेवल कम होगा तो आपको खाने की और ज्यादा इच्छा होगी, तो आप कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी डेंस फूड जो है वो खाना ज्यादा वो की और ज्यादा बढ़ेंगे। आपकी उससे स्ट्रेस की वजह से आपको नींद अच्छी नहीं आती है, नींद नहीं आती है, बहुत स्ट्रेस होता है, तो आपको बॉडी के अंदर वो एनर्जी फील नहीं होती है। जब वो एनर्जी फील नहीं होती है तो उससे क्या होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी अफेक्ट होती है। कई लोग होते हैं जो स्ट्रेस होने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, तो उससे भी जो है आपका पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करें, जिससे कि आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो। तो आज का जो सेशन है हम इसी के साथ हमारे 6 पिलर्स के साथ आज हम खत्म करते हैं। और आपके लिए आज की एक्टिविटी ऑफ द डे रहेगी कि आपको अपने आपने कितने स्टेप्स चले हैं आज, उसका पिक्चर आपको अपने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट के साथ शेयर करना है। वो कम भी हो सकते हैं, चाहे वो 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, बट आपको वो इमेज जो है शेयर करना है और कोशिश करेंगे कि आप धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। आज का सेशन आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा और यूजफुल लगा होगा। Thank you so much.